तो ये और हत्या करेंगे, ये रूल ऑफ लॉ को बर्बाद कर देंगे और लोगों को बर्बाद करेंगे, गोलियां मारेंगे। ये एक टेरर मॉड्यूल है, इनको आप रोकिए, इनको पूरों को पकड़िए। और जो पुलिस उनके अतराफ में थी और वो यूपी सरकार जो कही थी गोली के जवाब गोली से देंगे, उनके सामने 2 लोगों की हत्या कर दी गई और वो तमाशाई बने बैठे रहे। उसका कंडेमनेशन हो रहा है। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। चंद्रशेखर आजाद पर जो है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पर जानलेवा हमला हुआ। दिन दहाड़े सड़क पर जिस तरीके से उनकी गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई, हालांकि इस हमले में चंद्रशेखर आजाद बच गए, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त योगी आदित्यनाथ पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। उन पर जमकर निशाना साधा जा रहा है और खुद चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की है। यूपी में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर के अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। आपको बता दें, तमाम विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी हो, राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। इस पूरे मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो निशाना साध रही है योगी आदित्यनाथ पर। ओवैसी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। ये एक टेररिस्ट मॉड्यूल है, टेरर मॉड्यूल है। ये सिर्फ ये ग्रुप नहीं है जो आकर किसी को मर्डर कर दिया पुलिस कस्टडी में, एक टेरर मॉड्यूल है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर जो सरकार सत्ता में है दिल्ली में और यूपी में, अगर वो इस टेरर मॉड्यूल को ख़त्म नहीं करेंगे कानून के दायरे में रहकर, तो ये और हत्या करेंगे, ये रूल ऑफ लॉ को बर्बाद कर देंगे और लोगों को बर्बाद करेंगे, गोलियां मारेंगे। ये एक टेरर मॉड्यूल है, इनको आप रोकिए, इनको पूरों को पकड़िए। मैं नहीं बल्कि एक रिटायर्ड आईजी ने हिंदुस्तान टाइम्स में कहा कि ये इन 3 लड़कों ने कम से कम 500 राउंड की फायरिंग की होगी, ट्रेनिंग की होगी, तब जाकर इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस कस्टडी में उन 2 लोगों का हत्या कर दी। नेशनल लेवल शूटर है, वो कह रहा है कि कम से कम इनको 1000 राउंड की ट्रेनिंग मिली होगी। ये एक टेरर मॉड्यूल है, इसको बात को समझने की ज़रूरत है और ये समझना है कि ये लोग रेडिकलाइज कैसे हो रहे हैं। तो हम जो पार्लियामेंट में मैंने स्पीच देकर कहा था कि हर समुदाय के लोगों के रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाइए। आप नहीं बनाते, आप सिर्फ एक ही समुदाय का बनाते हैं। जो लोग जिनके घर पर रहने का छत नहीं है उनके माँ बाप के पास, जो झोपड़ी में रहते हैं, 8-8 लाख की 2 वेपन, 16 लाख कहाँ से आए उनके पास। और योगी सरकार उस लेटर, जो हत्या जिसकी की गई है, उसने एक लेटर भिजाया उसके वकील ने, जिसमें उसने कहा कि मेरी हत्या का जिम्मेदार कौन है। योगी सरकार मीडिया को दे देना, वो लेटर पहुंच चुका है, उनको बता दें कि कौन, उसने मरने वाले ने क्या लिखकर भिजाया कि इसके हत्या हुई थी, कौन किया, उसको जिम्मेदार कौन है, बता दीजिए आप। सीएम योगी ने बोला सर माफिया। हाँ, एक मिनट। मैं ये सवाल पूछ रही थी कि जिस तरीके से हाल में बीजेपी ने ये कहा है कि जो कुछ आप यहाँ पर अपनी कॉन्डोलेंस मीट किया है, ओल्ड सिटी में टेररिज्म फैलाने की बात कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, आखिरी झूठे हैं, दे आर लाइंग टू देयर टीथ। बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। कोई कंडोलेंस मीटिंग नहीं हुई है, कंडेमनेशन हुआ है, इसलिए कि यूपी सरकार की पुलिस कस्टडी में जिनके हाथों में जंजीरें थी और जो पुलिस उनके अतराफ में थी, और वो यूपी सरकार जो कही थी गोली के जवाब गोली से देंगे, उनके सामने 2 लोगों की हत्या कर दी गई और वो तमाशाई बने बैठे रहे। उसका कंडेमनेशन हो रहा है। उसके सवाल हम उठा रहे हैं कि कैसे ये लोग आए, कैसे इनके हाथ में हथियार कहाँ से आया, इतने राउंड गोलियां कहाँ से आई। 8-8 लाख का इलीगल वेपन है, 16 लाख उनके पास। किसने दिए उनको वो गोलियां, किसने दी उनको, किसने उनको जगह बताई वहां पर, किसने उनको कहा कि इस जगह पर ये लोग आ रहे हैं। ये हम सवाल उठा रहे हैं। कंडोलेंस कहां पर हुआ है, बताओ कहां पर कंडोलेंस हुआ है। हाँ, जिन लोगों का जनाजा गया था वो जनाजा रूल ऑफ लॉ का भी था।
वो जनाजा रूल ऑफ लॉ का भी था जनाजा, कि देखो रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ रही हैं। ये हम बोल रहे हैं। आप अपनी नाकामी को, अपनी पुष्पनाही को छुपाने के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। भाई आप सत्ता में आप है, मैं नहीं हूं। आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि आपकी कस्टडी में किसी को मारा गया है। आप उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं कि कैसे वो लोग मारे हैं। आप बोलते हैं हम सस्पेंड कर दिया। अरे वो क्या है सस्पेंशन? आप भारत के संविधान के तहत 311 जो है उसको इस्तेमाल करके उनको सर्विस से निकालिए उन लोगों को। आप सुप्रीम कोर्ट को जाकर आप योगी सरकार बोले कि हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराने तैयार है, आप सुप्रीम कोर्ट एक टास्क फोर्स तश्कील दे दे, टाइम बॉन्ड इंक्वायरी हो जाए। क्यों छुपा रहे आप? सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में बोला है कि माफिया अतीत हो गए, माफिया अतीत हो गए, पास्ट हो गए। यूपी में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दंगे आज भी यूपी में हो रहे हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए आधे मिनट की, तो मैं आपको बता देता हूं कि यूपी में कितने दंगे हुए हैं और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जो बार बार बोलते हैं ना कि यूपी में दंगे नहीं हुए, दंगे नहीं हुए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिगर्स हैं जो हम आपके सामने आधे मिनट, हाँ सुन लीजिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा ये बताता है 2027 और 2021 में 30,040 राइट्स हुए हैं यूपी में। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा कहता है। 2017 से 2021 में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, 35,040 कम्युनल फिरके वाराना राइट्स हुए हैं। ये जो अमित शाह के मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो बताइए आप। हाँ, 2012-17 में 2012-17 का फिगर भी है, मगर 2017 और 21 में आपकी सरकार है, 35,000 कम्युनल राइट्स हुए। क्यों झूठ बोलते हैं? आप कहते हैं कि अतीत कोई हो गया। भाई आपकी कस्टडी में वो अतीत हो गया ना, तो आपको खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप उस पर आप क्रेडिट ले रहे हैं क्या उनकी मौत का, उनको जो गोली मारी गई आपके कस्टडी में। ये आपका सत्ता है, ये आपका गवर्नेंस है। इस तरह आप अतीत करना चाहते हैं किसी को। मालेगांव में आप ही के नेता ने कहा है कि 2-4 मुसलमानों को मारकर जो है आप हिंदू देश नहीं बना सकते, हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कौन कर रहा है? ये सब आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले हैं जो गांधी, अंबेडकर और भारत के जो मुजाहिदीन आज़ादी से मोहब्बत करते और करते रहेंगे। वो तो हिंदू राष्ट्र की नहीं बात कर रहे हैं। जो एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते हैं वही तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उनसे पूछिए आप क्यों, कब, कैसे बात कर रहे हैं। जब तक अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान रहेगा, ये देश जो संविधान में हमने कहा कि सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेगा, जब तक अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान रहेगा, इस देश में लड़ाई होगी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस के लिए। आप इस लिबर्टी को, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को, जस्टिस को बीजेपी मानती है नहीं मानती? बताइए हमको। नहीं, उनका ये कहना कि 2-4 लोगों की, हाँ 2-4, देखिए मौत तो हुई ना 2 लोगों की, आपकी कस्टडी में हुई, मेरी कस्टडी में तो नहीं हुई ना। गवर्नमेंट की कस्टडी में थे, यूपी गवर्नमेंट की कस्टडी में थे। सुप्रीम कोर्ट में केस डलवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप स्टेट की कस्टडी में, उनकी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाए हैं। आपकी कस्टडी में मौत हुई ना, कोई लोग आसमान से तो नहीं आए। वो उन लोगों ने, ये मैं कह रहा हूं जिन्होंने उनको मारा है, वो एक टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। वो टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। याद रखिए इस बात को। अगर आपको लग रहा है कि ये रेटरिक है, ये आप अपने पैरल पे ले लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि ये रेडिकलाइज लोग हो चुके हैं जो बंदूक से अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स को, गोल्स को फुलफिल करना चाहते हैं। ये हमारे देश के लिए खतरा है। इस तरह के लोग जो बंदूक और गोली इस्तेमाल करके लोगों की हत्या करके अपनी आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना चाहते हैं। तो फिर कोर्ट किस लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए, सीआरपीसी एविडेंस किस लिए, जजेस किस लिए हैं?
अगर ये लोग तय कर लेंगे सब चीज़ को, किसकी हत्या करना, किसकी हत्या नहीं करना, किसको अतीत बना देना। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए हमले की सख्त से सख्त जो है निंदा करनी चाहिए। फैशिस्ट ताकतों में जमहूरी तरीके से लड़ने की हिम्मत नहीं है, वो हिंसा से अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हमला करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राकेश टिकैत का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों को चिन्हित करके सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हम ईश्वर से उनके सकुशल और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अखिलेश यादव ने हमले की निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सहारनपुर के देवबंद में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय है। सत्ता संरक्षित, यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो था सत्ता संरक्षित, यानी कि योगी आदित्यनाथ खुद इन हमलावरों को संरक्षित कर रहे हैं। उनकी कानून व्यवस्था इस तरीके से बनी हुई है कि खुद जो ये अपराधी हैं वो यहाँ पर पनपते हैं। बीजेपी राज में जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बड़ा निशाना साधा जो है वो योगी आदित्यनाथ पर। सचिन पायलट ने भी इस हमले की निंदा की है। सचिन पायलट ने हमले की निंदा करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी पर हुए कायरतापूर्ण हमले की मैं निंदा करता हूं। समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आपको बता दें चंद्रशेखर आज़ाद पर 4 राउंड फायरिंग यहाँ पर हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस हमले में चंद्रशेखर आज़ाद बाल बच गए और यहाँ पर जिस तरीके से उनको तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, गोली उनकी शरीर से छू करके बस निकल गई, हल्की सी चोट उनको आई, वो घायल हो गए। उसके बाद अभी फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। अब इन तमाम मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियां योगी आदित्यनाथ पर जो है वो जो है निशाना साध रही है। आप इस तमाम मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।